Good morning, students. Again, welcome in my channel. एंड वी अगेन जहाँ से हमने चैप्टर छोड़ा था बेसिक्स ऑफ इंटरनेट का चैप्टर नंबर 7, हम उसे आगे रीड करेंगे। अब आपने रीड कर लिया होगा ये दोनों पेजेस जो मैंने लास्ट टाइम आपको कराए थे। अब इसके आगे बढ़ेंगे हम। हमने किया था यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था वेब ब्राउज़र्स तक। हमने वेब ब्राउज़र की टर्म पढ़ी थी, वेब पेजेस की टर्म पढ़ी थी, HTML की टर्म पढ़ी थी, www की टर्म पढ़ी थी, इंटरनेट की टर्म पढ़ी थी, है ना। तो ये सारा कुछ आपने रीड कर लिया होगा। अब मैं इसकी वर्कशीट भी आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन उससे पहले हम आगे चैप्टर रीड करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आपकी एक्टिविटी है। उससे ऊपर आपको दे रखा है डिफरेंस बिटवीन www एंड इंटरनेट और www के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, ये एक ऐसा सेट ऑफ सॉफ्टवेयर है जो सर्विसेज रनिंग करता है ऑन द इंटरनेट के ऊपर सर्विसेज को रन करता है। इट इज़ वन ऑफ द वेज ऑफ असेसिंग द इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। एक ही ऐसा ही तरीका है जिसकी हेल्प से हम इंफॉर्मेशन को असेस कर सकते हैं इंटरनेट पे। असेस मतलब कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ www ऑन इंटरनेट। ओके, अब ये तो हो गया इंटरनेट जो सर्विसेज हमारी रन करता है इंटरनेट पे, है ना। www क्या कर रहा है, ऐसा सेट ऑफ सॉफ्टवेयर है जो हमारी सर्विसेज को रन कर रहा है इंटरनेट पे। और जो इंटरनेट है वो क्या है, वो तो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है, वो तो कई सारे नेटवर्क का एक नेटवर्क है ना। इट रेफर्स टू नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको हम नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। इट कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ कंप्यूटर, ये कई तरह के कंप्यूटर को कनेक्ट कर रहा है ग्लोबली मतलब कि यानी कि पूरे वर्ल्ड में। वेयर वन कंप्यूटर कम्युनिकेट विद द अदर, जहाँ पे एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बात कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, तो ये तो फ़र्क है दोनों में। अब इन्हीं के ऊपर ही हमारी एक्टिविटी है। आपको ये लिंक प्रोवाइड कर रखा होता है यूट्यूब का, जिसको देख के आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स मतलब कि फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैंने तो ये देखा हुआ है, ये लिंक मैंने पूरा देखा हुआ है, आपको भी देखना है इस लिंक को यूट्यूब पे। ठीक है, उसके थ्रू आपको क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन भी समझा दूंगी और आंसर्स भी बता देती हूँ इसमें। फर्स्ट है, इज़ www एन इंटरनेट, क्या www एक इंटरनेट है? नहीं, ये दोनों अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, नो। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन यूज़ ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का सबसे कॉमन यूज़ क्या है? तो मेन यूज़ तो आजकल के बच्चे भी बड़े भी इंटरनेट का यूज़ मेन करते हैं सर्चिंग के लिए, है ना। तो मोस्ट कॉमन यूज़ क्या है इसका, सर्चिंग। उसके बाद हु इज़ द फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब का जो फादर है यानी किसने वर्ल्ड वाइड वेब को बनाया, वो कौन है? तो उनका नाम है टिम बर्नर्स ली। उनका नाम क्या है, टिम बर्नर्स ली। उसके बाद आपने नेक्स्ट लिंक देखना है, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, नहीं तो मैं बता दूंगी। इसमें आपसे ये पूछा हुआ है कि www और इंटरनेट में फ़र्क क्या है, वो हमने ऊपर ही पढ़ लिया था डिफरेंसेस के बारे में। तो इसमें थोड़ा ब्रीफ में दे रखा है लिंक में। तो हमने 3 डिफरेंस लिखा है जो इसमें मुझे मेन लगे। सबसे पहले तो इसमें इसकी फुल फॉर्म लिख दो वर्ल्ड वाइड वेब, इसमें इसकी फुल फॉर्म लिख दो इंटरनेशनल नेटवर्क। ठीक है, इसका काम क्या है, सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड करना, और ये क्या है, ये एक पूरा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, थर्ड है प्रोवाइड वेज टू असेस इन्फॉर्मेशन, और इधर है हेल्प्स इन सर्चिंग इन्फॉर्मेशन। बस ये 3 इनफ है आपके लिए। फर्स्ट है वर्ल्ड वाइड वेब, सेकंड है इंटरनेशनल नेटवर्क, फर्स्ट ही है ये, सेकंड है सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ये, इधर से नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर है प्रोवाइड वेज टू असेस इन्फॉर्मेशन, और ये क्या कर रहा है, हेल्प इन सर्चिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आपको आज करनी है। उसके बाद हम नेक्स्ट एक्टिविटी भी करते हैं। नेक्स्ट पेज पे सबसे ऊपर हमें दे रखा है वेब सर्वर्स के बारे में, इसकी हमने एक्टिविटी करनी है। वेब सर्वर क्या करते हैं, वेब सर्वर जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो उसकी एक्टिविटी सबसे पहले लेट अस वॉच अ वीडियो, उसको जानने के लिए आपको एक वीडियो देखनी पड़ेगी टू अंडरस्टैंड अबाउट वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या होते हैं, तो वो लिंक आपको यहाँ पे दे रखा है, और इस लिंक के थ्रू आपसे क्वेश्चंस पुट कर रखे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ वेब सर्वर, वेब सर्वर का पर्पस क्या है, क्या यूज़ है इसका? टू प्रोवाइड सर्विसेज टू वेबसाइट, ये क्या कर रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है वेबसाइट्स को। वेबसाइट्स तो आपने देखी होंगी, जैसे स्कूल की भी वेबसाइट होती है, कंपनी की वेबसाइट होती है, सबकी अपनी अपनी वेबसाइट्स होती हैं। तो उनको जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है दैट इज़ वेब सर्वर। ठीक है, तो मेन पर्पस इसका क्या है, टू प्रोवाइड सर्विसेज टू वेबसाइट्स। ठीक है,
सेकंड है डैश रीड्स द फाइल स्टोर्ड ऑन वेब सर्वर। कौन रीड करता है? जो वेब सर्वर पे फाइल स्टोर्ड होती है उसको रीड कौन करता है? तो उसको रीड कौन कर रहा है? वेबसाइट। क्यों? क्योंकि वेब सर्वर सर्विसेज किसको प्रोवाइड कर रहा है? वेबसाइट को। तो उसको रीड भी कौन करेगा? वेबसाइट रीड करेगी, है ना? क्लियर? तो उसके बाद आप जब इस लिंक को देखोगे तो आपके लिए क्वेश्चन है कि आपको ये नेम टू ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है आपको पता है? वो विंडोज़ होती है कि कौन सी विंडो पे, कौन सी 2 विंडो है जिस पे वेब सर्वर चलते हैं, रन करते हैं, जिसको वेब सर्वर रन करता है, तो वो कौन सी विंडोज़ है। तो आपको इसको जब लिंक देखोगे उसमें आपको दे रखा है, तो आपने इसको फाइंड आउट करना है और इसका आंसर लिख कर आना है, ठीक है। उसके बाद ये जो नीचे दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है आपको? इंस्ट्रक्शंस है कि स्टूडेंट को क्या करना है। आपको एक इन्फॉर्मेशन राइट करनी है अबाउट देम दे विश टू शेयर विद अदर्स, जो आप किसी और के साथ शेयर कर सको, ऐसी इन्फॉर्मेशन लिखनी है आपको ऑन अ स्मॉल चिट, एक चिट पे। जैसे हम खेलते हैं तो चिट नहीं बनाते, बिफोर गोइंग टू द ग्राउंड में जाने से पहले, ठीक है। दिस चिट इज टू बी गिवन टू वन स्टूडेंट, आपने इस चिट को एक बच्चे को देना है, हु इज स्टैंडिंग इन द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो सर्कल के बिल्कुल सेंटर में खड़ा हो, ठीक है। सर्कल बनाना है ना, और जो सर्कल के सेंटर में खड़ा हो ना, उसको एक चिट देनी है और उस चिट में ऐसी इन्फॉर्मेशन लिखनी है जो आप सबके साथ शेयर करना चाहते हो, ठीक है। तो ये एक एक्टिविटी है। तो इसमें क्या किया? लेट्स गो टू द ग्राउंड, ये हम एक्टिविटी स्कूल में करेंगे, ठीक है। कल हम स्कूल में करेंगे इस एक्टिविटी को। लेट्स गो टू द ग्राउंड, हम ग्राउंड में चलते हैं, वहाँ पे गेम खेलते हैं। इस गेम में आप पीटी पीरियड में आप ये गेम खेल सकते हो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर टीचर, यानी आप अपने कंप्यूटर टीचर की हेल्प से खेल सकते हो ये। टीचर विल सिलेक्ट वन स्टूडेंट एज अ लीडर ऑफ द गेम, टीचर क्या करेगी? एक स्टूडेंट को एज एक लीडर ले लेगी कि ये इस गेम का लीडर है ये, ठीक है। हु विल बिकम रिजर्वियर ऑफ इंफॉर्मेशन, जो क्या बनेगा? इंफॉर्मेशन का रिजर्वियर बनेगा। ही विल बी कॉल्ड एज सर्वर कंप्यूटर, उसे क्या बोलेंगे? सर्वर कंप्यूटर, यानी वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। सर्वर कंप्यूटर वही होता है ना। अदर्स विल फॉर्म अ सर्कल, और बाकी सर्कल बनाएंगे और उन्हें क्या बोलेंगे? क्लाइंट कंप्यूटर। तो 2 तरह के कंप्यूटर होते हैं, सर्वर कंप्यूटर जो सर्विसेज दे रहा है, और क्लाइंट कंप्यूटर जो सर्विसेज लेते हैं, ये लेते हैं सर्विस और ये देते हैं, ठीक है। वेन एवर एनी क्लाइंट नीड सम इन्फॉर्मेशन, जब भी कोई क्लाइंट को इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो ही विल आस्क टू सर्वर कंप्यूटर, तो वो किसको कहेगा? सर्वर कंप्यूटर को कहेगा, टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। फिर सर्वर कंप्यूटर उसको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। दिस मीन्स दैट वेब सर्वर्स आर कंप्यूटर्स, इसका मतलब क्या है कि जो वेब सर्वर होते हैं ना, वो कंप्यूटर ही होते हैं जो डिलीवर करते हैं इंफॉर्मेशन को, ठीक है। और वेब सर्वर क्या? कैन बी थॉट ऑफ अ लार्ज कंप्यूटर, आप सोच सकते हो कि ये बड़ा कंप्यूटर होता है जो कई थाउजेंड ऑफ कंप्यूटर्स को की वेबसाइट्स को स्टोर करके रखता है अपने अंदर, ठीक है। तो इसमें आपको ये जो एक्टिविटी है इसके थ्रू समझ आ गया कि सर्वर कंप्यूटर क्या कर रहा है? सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, किसको? क्लाइंट कंप्यूटर को। और तो इसका मतलब क्या है कि सर्वर कंप्यूटर क्या एक लार्ज कंप्यूटर होता है जो अपने अंदर बहुत सारी वेबसाइट्स को स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो पेज नंबर ये कौन सा है? 115 अभी चल रहा है। तो इतना आपको क्लियर है। एक्टिविटी हमने ये वाली करी है, पेज नंबर 114 और 115 वाली हमने एक्टिविटी करी है 2। और उसके बाद आपका टॉपिक है वेब ब्राउज़र का, ये हम करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ तक आपको अभी करके आना है, इन एक्टिविटीज़ को करना है अपनी बुक में, और जो मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया है ये वाला, ये फाइंड आउट करके इसको लिख कर आना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू।